अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान सुहेल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक पहाड़ के ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, महल नज़र आ रहा है। ये जो है यहाँ का सऊदी हुकूमत के जो बादशाह हैं और जो शहज़ादे हैं वो इस जगह पर आकर क़याम करते हैं। तो इसके बारे में अब आपको कुछ मालूमात देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में, सफ़ा मरवा की तरफ। इस साइड के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। अगर आप इस साइड के ऊपर आएँ तो इस साइड के ऊपर ये सामने आपको जो है पहाड़ के ऊपर एक महल बना हुआ नज़र आ रहा है, जो सऊदी हुकूमत का है। ये महल जबल अबू कुबैस के ऊपर बनाया गया है। अबू कुबैस वो शख्स था जो तूफ़ान नूह के बाद इस पहाड़ पर आकर आबाद हुआ, और इसी की निस्बत से ये पहाड़ जबल अबू कुबैस के नाम से मारूफ़ हो गया। और रिवायात में मारूफ़ है कि जबल अबू कुबैस के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी है। तूफ़ान नूह के वक्त ये भी मारूफ़ है कि हजर अस्वद को अब जबल अबू कुबैस के ऊपर महफूज करके रखा गया। अबू कुबैस दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पानी के ऊपर ज़मीन को बिछाया और ज़मीन हिलने लगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों की सूरत में ज़मीन पर मेखें लगाईं, और जबल अबू कुबैस अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर लगाई गई पहली मेख है। तो ये वो पहाड़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया में पहाड़ों को पैदा किया तो ये सबसे पहला पहाड़ है जबल अबू कुबैस, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले बनाया, सबसे पहले पैदा किया और ज़मीन के ऊपर सबसे पहले इस पहाड़ की सूरत में मेख लगाई। और इसी पहाड़ के ऊपर शक्के कमर यानी चाँद को दो टुकड़े करने का वाक़या हुआ। जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए चाँद के दो टुकड़े कर दिखाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अगर मैंने ऐसे कर दिया तो तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ। उस वक्त 14वीं की रात थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और चाँद की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक की, जिससे चाँद दो टुकड़े हो गया। तो ये चाँद को दो टुकड़े करने का वाक़या भी इसी जबल अबू कुबैस के ऊपर पेश आया। यानी चाँद जो है यानी 14वीं का चाँद जो है इसी जबल अबू कुबैस के ऊपर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा किया और ये दो टुकड़े हो गया। आप लोगों ने अक्सर एक रिवायत सुनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुढ़िया गन डाला करती थी। यानी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते तो वो ऊपर खिड़की से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गन डाला करती थी। और एक मरतबा जब उस बुढ़िया ने गन नहीं डाला और वो उस खिड़की में मौजूद नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में मालूम किया तो इल्म हुआ कि वो बुढ़िया बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस बुढ़िया की इयादत के लिए गए, तो बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर हुई और मुसलमान हो गई। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला और बुलंद अखलाक के मालिक थे। लेकिन हमें किताबों में ये रिवायत नहीं मिली, और अगर किसी किताबों में ये रिवायत मौजूद भी है तो वो ज़ईफ़ है। अक्सर हुज्जाज जब मक्का मुकरमा में आते हैं तो लोग उनको बताते हैं कि ये सामने जो खिड़की ठहरी हुई है जो आपको नज़र आ रही है जबल अबू कुबैस के ऊपर, यही वो खिड़की है जिस जगह से वो बुढ़िया गंद फेंका करती थी। तो ये बात गलत तरफ मंसूब है, ऐसी कोई खिड़की इस जगह पर नहीं थी। पर अगर आपको ये दलील दी जाए कि सऊदी हुकूमत ने बहुत से मुक़द्दस मकामात को बाकी नहीं रखा, यानी तामीर जब मक्का मुकरमा की तामीर हुई या मदीना मुनव्वरा की तामीर हुई तो बहुत सी मुक़द्दस चीज़ों को भी तामीर के अंदर ख़त्म कर दिया। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक भी था, जब तोसी हुई तो वो ख़त्म हो गया। और बहुत सी ऐसे मुक़द्दस घर और मुक़द्दस जगह थी जो अब ख़त्म हो गई। तो ये अगर खिड़की इस जगह पर थी भी सही तो ये कोई ख़ास मुक़द्दस काम नहीं था, कोई ऐसा आला काम नहीं था जो बुढ़िया सर अंजाम देती थी और जिसको बाकी रखा जाता। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि बुढ़िया इस जगह से कोई गंद फेंका करती थी, और वैसे ये कोई ऐसा आला काम भी नहीं था कि इस बुनियाद पर इस खिड़की को बाकी रखा जाता कि बुढ़िया यहाँ से गंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंकती थी।